नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान की तरह अब दिल्ली सरकार भी ला रही वन सिटी वन डैशबोर्ड योजना। जानिए क्या होगा लाभ। ये दिल्ली सरकार वन सिटी वन डैशबोर्ड सुविधा प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप आधारित सार्वजनिक सेवाओं की शुरुआत करने जा रही है। व्हाट्सएप आधारित सार्वजनिक सेवाओं तक मौजूदा ऑनलाइन प्रदत्त सेवाओं में सुधारों से लोगों की समस्याओं का समाधान करने में आसानी होगी। बता दें कि दिल्ली के आईटी मंत्री पंकज सिंह के अनुसार हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों के सफल डिजिटल मॉडलों से हम सीख लेकर ऐसा शासन ढांचा तैयार कर रहे हैं जो हर दिल्ली वासियों तक कुशलता, जवाबदेही और सरलता के साथ पहुंचे। रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल यानी कि RFP के मंजूरी मिलने के बाद परियोजना के आगामी जनवरी तक पूरा होने की उम्मीद है। किराड़ी नजफगढ़ में विकास को मिली रफ्तार, सीएम रेखा ने किया 200 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शुभ आरंभ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को घोषणा की कि किराड़ी नजफगढ़ क्षेत्र में 200 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं, जो क्षेत्र में लंबे समय से लंबित बुनियादी ढांचागत चुनौतियों के समाधान में निर्णायक भूमिका निभाएंगी। सीएम गुप्ता व नजफगढ़ क्षेत्र के दिचाऊ कला में आयोजित भाजपा के त्रिदेव सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। दिल्ली में बदले गए 3 मेट्रो स्टेशनों के नाम। जानिए किसको मिली नई पहचान। दिल्ली में मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। स्थानीय पहचान को स्पष्ट करने और यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने राजधानी के 3 महत्वपूर्ण मेट्रो स्टेशनों के नाम में बदलाव करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह बदलाव लंबे समय से स्थानीय लोगों की मांग और क्षेत्र की भौगोलिक पहचान को ध्यान में रखकर किए गए। बता दें कि उत्तरी पीतमपुरा स्टेशन QU ब्लॉक में प्रस्तावित अब इसका नाम उत्तरी पीतमपुरा प्रशांत बिहार मेट्रो स्टेशन होगा। यह बदलाव प्रशांत बिहार जैसे प्रमुख क्षेत्र को शामिल कर यात्रियों को उनके गंतव्य की सही पहचान करने में मदद करेगा। वहीं पीतमपुरा नॉर्थ मेट्रो स्टेशन, इस स्टेशन को अब हैदरपुर गांव मेट्रो स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। हैदर गांव की बढ़ती महत्ता और स्थानीय समुदाय की भावना को सम्मान देते हुए यह निर्णय लिया गया। वहीं वर्तमान पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन यात्रियों की सुविधा के लिए इस स्टेशन का नाम बदलकर अब मधुबन चौक मेट्रो स्टेशन कर दिया गया। मधुबन चौक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक और परिवहन केंद्र है, जिससे इस नाम से स्टेशन की पहचान और स्पष्ट होगी। डॉक्टर टेरर मॉड्यूल मामला। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद सिद्दीकी को दिल्ली पुलिस का समन, बुलडोजर भी चलेगा। दिल्ली पुलिस ने फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले की चल रही जांच और विश्वविद्यालय के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी के 2 मामलों में चल रही जांच के सिलसिले में अल फलाह विश्वविद्यालय के अध्यक्ष को 2 समन जारी किए। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने समन भेजे। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। दिल्ली ब्लास्ट के लिए आतंकियों को कितने पैसे दिए, एनडीटीवी का बड़ा खुलासा। दिल्ली के लाल किला मेट्रो के गेट नंबर 1 के पास हुए बम ब्लास्ट मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में पता चला है कि ब्लास्ट की साजिश के लिए 20 लाख रुपए गिरफ्तार लेडी डॉक्टर शाहीन के जरिए ही मॉड्यूल को दिए गए थे। गौरतलब है कि दिल्ली में इस ब्लास्ट को सुरक्षा एजेंसियां आत्मघाती हमला मान रही है। दिल्ली के लाल किला के करीब I-20 कार से आतंकवादी उमर मोहम्मद से धमाका किया गया था। इस धमाके में 13 लोग मारे गए थे। दिल्ली में व्यावसायिक वाहनों के लिए टोल भुगतान अब आसान, फास्टैग सुविधा लागू करने जा रही MCD। दिल्ली में व्यावसायिक वाहनों के लिए टोल भुगतान अब आसान होगा क्योंकि MCD फास्टैग लागू करने जा रही है। अब 2 RFID टैग की जरूरत नहीं होगी। MCD एक नई कंपनी को टेंडर देगी। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया। ECC में छूट हटने के बाद सभी व्यावसायिक वाहन फास्टैग से जुड़ेंगे। फ्री लेन में ANPR कैमरे लगने से टोल वसूली सुगम होगी और ट्रैफिक जाम कम होगा। बता दें कि MCD द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने के बाद एक नई कंपनी को टेंडर इकट्ठा करने का काम सौंपा जाएगा। फास्टैग के जरिए MCD टोल वसूलने का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी व्यावसायिक वाहनों के लिए पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क यानी कि ECC को मंजूरी देने के आदेश के बाद लिया गया है। दिल्ली के इस पार्क को संवारने का काम जारी, 23 नवंबर को जनता के लिए खुलेगा। यमुना में जल स्तर बढ़ने से क्षतिग्रस्त हुए असिता ईस्ट पार्क का जीर्णोद्धार कार्य शुरू हो गया। फूल पौधे लगाए जा रहे हैं और फुटपाथ भी बनाए जाएंगे। वह DDA के अनुसार पार्क 23 नवंबर को जनता के लिए फिर से खुल जाएगा। वह बाढ़ के कारण पार्क में फूल नष्ट हो गए थे और रेस्टोरेंट डूब गया था। वर्तमान में मरम्मत कार्य चल रहा है और बच्चों के खेलने के क्षेत्र का भी नवीनीकरण किया जा रहा है।
हरा भरा और स्वच्छ बनेगा कैनॉट प्लेस, कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना, हर ब्लॉक में वरिष्ठ अधिकारी तैनात। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी कि एनडीएमसी ने कैनॉट प्लेस को स्वच्छ रखने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। प्रत्येक ब्लॉक में एक वरिष्ठ अधिकारी तैनात किया गया जो सफाई कार्यों की निगरानी करेगा। इस अभियान में गलियारों, फुटपाथों और सेंट्रल वर्ज की सफाई शामिल है। में कचरा फैलाने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाया जाएगा। एनडीएमसी का उद्देश्य कैनॉट प्लेस को कचरा मुक्त बनाना है। डीयू के प्रोफेसर से हाथापाई मामले में डूसू की ज्वाइंट सेक्रेटरी दीपिका झा को निलंबित की सिफारिश। दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में डूसू की संयुक्त सचिव दीपिका झा द्वारा एक प्रोफेसर के साथ दुर्व्यवहार के मामले में जांच समिति ने उन्हें 3 महीने के लिए निलंबित करने की सिफारिश की। यह घटना 17 अक्टूबर को कॉलेज के प्राचार्य के कमरे में हुई थी, जिसके बाद डीयू ने जांच समिति का गठन किया था। दीपिका झा के इस व्यवहार की व्यापक निंदा हो रही है। लाल किला धमाके में शामिल आतंकियों के लिए फांसी की मांग, आतंकवाद के विरुद्ध जंतर मंतर पर प्रदर्शन। जंतर मंतर पर लाल किला आतंकी विस्फोट मामले में शामिल आतंकियों को सार्वजनिक फांसी देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। वहीं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की एनआई जांच की मांग की और केंद्र व दिल्ली सरकार को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने यूनिवर्सिटी पर धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप लगाए और चेयरमैन की संपत्ति की जांच की मांग की। दिल्ली के 1 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, कनेक्शन देने पर लगी रोक हटाने के आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण के कारण सील की गई संपत्तियों में बिजली कनेक्शन देने पर लगी रोक हटा दी, जिससे 1 लाख से अधिक लोगों को राहत मिलेगी। दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिथोड़ी ने बताया कि उपभोक्ता फोरम के आदेश के बाद कनेक्शन बंद कर दिए गए थे, जिससे लोग परेशान थे। कोर्ट ने भी इस बात पर हैरानी जताई कि वर्षों से रह रहे लोगों को बिजली से वंचित रखा गया। दक्षिणी दिल्ली सांसद रामवीर सिंह बिथोड़ी ने कहा कि लगभग 3 साल पहले उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने यह आदेश पास किया था और उसके बाद से दिल्ली में अवैध निर्माण के लिए बुक की गई प्रॉपर्टीज को बिजली का कनेक्शन देना बंद कर दिया गया था। अब ऐसे आवेदकों की संख्या 1 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। दिल्ली में डिजिटल अरेस्ट कर बुजुर्ग महिला से 49 लाख की ठगी, लखनऊ से 6 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली क्राइम ब्रांच साइबर सेल की टीम ने एक बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट कर धोखाधड़ी करने वाले सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। इस मामले में क्राइम ब्रांच साइबर सेल की टीम ने लखनऊ में छापेमारी कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल दिल्ली क्राइम ब्रांच साइबर सेल को एक पोर्टल के माध्यम से एक 71 वर्षीय महिला को लगभग 24 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा गया। इस बारे में शिकायत मिली। वहीं पुलिस टीम ने 49 लाख की ठगी का शिकार हुई बुजुर्ग महिला की शिकायत पर जांच के दौरान डिजिटल अरेस्ट आधारित धोखाधड़ी में शामिल एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। गाय काटने वाला मिल जाए तो उसकी गर्दन काट देनी चाहिए, भाजपा एमएलए नंद किशोर गुर्जर का बयान। गाजियाबाद के लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कोई गाय काटने वाला मिल जाए तो उसके सामने हाथ नहीं जोड़ने चाहिए बल्कि उसकी गर्दन काटनी चाहिए। भाजपा एमएलए का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के गाजियाबाद के लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर एक बार फिर विवादित बयान की वजह से सुर्खियों में। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कोई गाय काटने वाला मिल जाए तो उसके सामने हाथ नहीं जोड़ने चाहिए बल्कि उसकी गर्दन काटनी चाहिए। भाजपा एमएलए का यह बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आतंकी लिंक के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों में भगदड़, कईयों ने नौकरी छोड़ी। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी परिसर में आतंकी गतिविधियों के खुलासे के बाद परिस्थितियां लगातार बदल रही है। सुरक्षा एजेंसियों की जांच का असर अब अस्पताल की कार्यप्रणाली पर भी साफ दिखने लगा है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी परिसर में आतंकी गतिविधियों के खुलासे के बाद परिस्थितियां लगातार बदल रही है। सुरक्षा एजेंसियों की जांच का असर अब अस्पताल की कार्यप्रणाली पर भी साफ दिखने लगा है। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से जुड़े डॉक्टरों में भगदड़ मच गई है। इंडिया गेट कर्तव्य पथ दिल्ली को दहलाने से पहले कहां घूम रहा था उमर, आ गई डिटेल। ब्लास्ट की जांच कर रही एनआईए ने इस केस में अहम कार्रवाई करते हुए आमिर राशिद अली को गिरफ्तार किया। आतंकी उमर जिस कार में घुमा और बाद में वह धमाके का शिकार हुई वह इसी आमिर की थी। वह 1300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को स्कैन करने के बाद पता जांच कर टीम ने उमर उन नबी इलेक्ट्रॉनिक रोड तैयार किया। दिल्ली बम धमाके के बाद से जांच का दौर जारी है। ब्लास्ट की जांच कर रही एनआईए ने इस केस में अहम कार्रवाई करते हुए आमिर राशिद अली को गिरफ्तार किया। आतंकी उमर जिस कार में घुमा और बाद में वह धमाके का शिकार हुई वह इसी आमिर की थी। अब 1300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को स्कैन करने के बाद जांच कर रही टीम ने उमर उन नबी इलेक्ट्रॉनिक रूट तैयार किया है।
डॉक्टर उमर नबी ने सू बम से किया इतना भीषण धमाका, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी जांच में सबसे बड़ा खुलासा। ये दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक और बात सामने आई है। जांच में खुलासा हुआ है कि दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम देने वाले आतंकी डॉक्टर उमर नबी ने जूतों के जरिए बम को एक्टिवेट किया था। वह जांच एजेंसी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े फिदायीन हमलावर डॉक्टर उमर नबी ने सू बम की तरह काम किया। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी को घटनास्थल से ऐसी फॉरेंसिक और भौतिक साक्ष्य मिले जिससे साबित होता है कि उमर ने सू बम का इस्तेमाल किया। दरअसल जांच एजेंसी को धमाके वाली i-20 कार के अंदर से जूते मिले हैं। क्या है K9 स्क्वाड जो खतरे की पहचान कर झट से इलाके को करता है सुरक्षित। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद जर्मन शेफर्ड नस्ल की इला दिल्ली पुलिस की K9 यूनिट की सुपर स्टार बन गई है। इला को विस्फोटक का पता लगाने के लिए कड़ा प्रशिक्षण मिला हुआ है। धमाके के बाद इला को मौके पर तैनात कर दिया गया। उसके साथ उसे हैंडल करने वाले दिल्ली पुलिस से नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के ASI केहर सिंह भी थे। इला का काम घटनास्थल के आसपास विस्फोटकों की गहन छानबीन करना था ताकि समय रहते उन्हें भी डिस्पोज किया जा सके। एक और घायल व्यक्ति ने उपचार के दौरान तोड़ा दम, मरने वालों की संख्या हुई 14। दिल्ली के लाल किला के पास हुए विस्फोट में घायल एक और व्यक्ति की मौत हो गई जिससे मरने वालों की संख्या 14 हो गई है। में 26 से अधिक लोग घायल हुए थे। मृतक की पहचान विनय पाठक के रूप में हुई है। अस्पताल से 8 और घायलों की छुट्टी दे दी गई है, जबकि कुछ को मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान की जा रही है। में दिल्ली ब्लास्ट 2025 के आतंकियों के राज खुल रहे हैं। मृतक की पहचान आया नगर के विनय पाठक के रूप में हुई है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद पीड़ित परिजन सबको ले गए। उधर इस हमले को लेकर आतंकियों के धीरे धीरे सभी राज खुल रहे हैं। NIA की कस्टडी में भेजा आमिर राशिद अली, 10 दिन होगी पूछताछ, खुल सकते हैं बड़े राज। दिल्ली में कार ब्लास्ट की साजिश रचने के आरोप में आमिर राशिद अली को NIA ने गिरफ्तार किया और उसे 10 दिन की हिरासत में भेजा गया। वह आतंकी उमर नबी का साथी है और दोनों ने मिलकर ब्लास्ट की योजना बनाई थी। NIA को पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। बता दें कि रविवार को NIA की टीम ने आतंकी उमर नबी के साथ आमिर राशिद अली को गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला था कि आमिर और उमर ने मिलकर दिल्ली ब्लास्ट की साजिश रची थी। लाल किला ब्लास्ट मामले में NIA का बड़ा ऑपरेशन, 6 राज्यों में छापेमारी जारी, फरीदाबाद सहारनपुर मॉड्यूल निशाने पर। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां लाल किला विस्फोट की जांच कर रही है, जिसमें फरीदाबाद सहारनपुर मॉड्यूल का पता चला। NIA ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर समेत 6 राज्यों में छापेमारी की है। विस्फोट में 13 लोगों की मौत हुई थी। जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी उमर नबी भट्ट समेत कई गिरफ्तारियां हुई है। एजेंसी अवैध वित्तीय लेन देन की भी जांच कर रही है। इसी सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA ने रविवार को दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आतंकवादियों और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। NIA संबंधित राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी कर रही है। सूत्र बता रहे हैं कि यह छापेमारी कई दिनों तक जारी रहेगी। एजेंसी ने अभी तक आधिकारिक के तौर पर छापेमारी के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है। दिल्ली पुलिस ने पकड़ा कुख्यात साइकिल चोर, 16 चोरी की साइकिलें बरामद, जाने पूरा मामला। दिल्ली पुलिस की द्वारका दक्षिण थाना टीम ने एक बड़े सफल अभियान में कुख्यात साइकिल चोर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 16 चोरी की साइकिल बरामद की गई, जिससे क्षेत्र में हुई चोरी की 6 घटनाओं का खुलासा हुआ। मामले की शुरुआत द्वारका दक्षिण क्षेत्र में साइकिल चोरी की बढ़ती शिकायतों से हुई, जहां कई लोगों ने साइकिल चोरी की शिकायत की। SP द्वारका किशोर कुमार रेवाला के पर्यवेक्षण में इंस्पेक्टर राजेश कुमार शाह द्वारका ने एक विशेष टीम गठित की। टीम में हेड कांस्टेबल सुधीर कुमार 1987, DW मनोज कुमार 828 से, DW गजय सिंह 1030, DW सुरेंद्र 764, DW और कांस्टेबल तुषार यादव 1803 DW शामिल थे। बांग्लादेश की अदालत का बड़ा फैसला, अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा। जब बांग्लादेश की एक अदालत ने सोमवार को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है। उन्हें मानवता के विरुद्ध अपराध का दोषी ठहराया गया था। न्यायाधिकरण ने इस मामले में पूर्व गृह मंत्री असदुज्जामान खान को भी मौत की सजा सुनाई, जबकि तीसरे संदिग्ध एक पूर्व पुलिस प्रमुख को 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई, क्योंकि वह हसीना के खिलाफ सरकारी गवाह बन गया और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। राजधानी ढाका स्थित न्यायाधिकरण द्वारा फैसले पर चर्चा का सीधा प्रसारण किया गया। वहीं रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार महीनों तक चले मुकदमे में उन्हें पिछले वर्ष छात्रों के नेतृत्व में हुए विद्रोह पर घातक कार्रवाई का आदेश देने का दोषी पाया गया।
सऊदी अरब में हुए एक दर्दनाक बस हादसे में हैदराबाद के उमरा करने गए 45 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने दुख जताया। कि सऊदी अरब में हुए एक भीषण सड़क हादसे में 45 लोगों की मौत हो गई। माना जा रहा है कि इनमें से कई लोग हैदराबाद के निवासी थे जो मक्का मदीना उमरा पर गए थे। पीड़ित एक बस में यात्रा कर रहे थे। बद्र और मदीना के बीच मुफरहाट इलाके में बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई। टक्कर के कारण बस में आग लग गई, जिससे बस में सवार लगभग सभी लोग हताहत हो गए। स्मोक के साए में दिल्ली एनसीआर पराली ने बढ़ाया प्रदूषण का जहर, बवाना से ग्रेटर नोएडा तक दम घोटू हवा। ये दिल्ली एनसीआर की हवा दम घोटू बनी हुई है। आसमान स्मोक की चादर से ढका हुआ है। रविवार को दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब स्थिति में दर्ज हुई। इस दौरान 18 इलाकों का AQI 400 के पार दर्ज किया गया। एनसीआर के शहरों में भी हवा प्रदूषित बनी हुई है। यहां भी 300 से 400 के बीच AQI बना हुआ है। मैं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के निर्देश पर दिल्ली में ग्रेड 3 की पाबंदियां लागू है। हवा के गंभीर स्तर पर पहुंचने पर इसे लागू किया जाता है। मैं 300 से 400 के बीच AQI होने पर ग्रेड 2 लागू किया जाता है। आज दिल्ली का औसत AQI 385 दर्ज हुआ है। राजधानी में अभी भी कई इलाकों का AQI 400 के पार बना हुआ है, जिसके चलते शनिवार को भी ग्रेड 3 को हटाया नहीं गया। शाहीन के अलावा ये 4 डॉक्टर भी हुए थे कानपुर GSVM अस्पताल से लापता, बर्खास्त भी हुए। एक चला गया था सऊदी। ये दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार की गई डॉक्टर शाहीन को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। मैं जांच में सामने आया है कि साल 2013 में GSVM मेडिकल कॉलेज से शाहीन अकेले नहीं बल्कि 4 अन्य डॉक्टर भी रहस्यमय तरीके से लापता हो गए थे। बाद में साल 2012 में चारों को शासन ने बर्खास्त कर दिया था। इस खुलासे के बाद कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई है। आपको बता दें कि जांच एजेंसियों डॉक्टर शाहीन, उससे जुड़े लोगों और कई घटनाओं को लेकर चर्चा कर रही है। लाल किला ब्लास्ट का कानपुर कनेक्शन, नेपाल से फोन, यूपी से सिम, जांच में चौंकाने वाले खुलासे। ये सूत्रों के मुताबिक इस ऑपरेशन के लिए नेपाल से 6 सेकंड हैंड हेडफोन खरीदे गए थे। इसके लिए 17 सिम कार्ड का इस्तेमाल किया गया, जिनमें से 6 सिम उत्तर प्रदेश के कानपुर से खरीदे गए थे। दिल्ली में लाल किला बम धमाके की जांच में सामने आया कि ऑपरेशन को अंजाम देने के दौरान जो मोबाइल फोन और सिम कार्ड का इस्तेमाल किया गया था, उनकी खरीदारी उत्तर प्रदेश के कानपुर और पड़ोसी देश से नेपाल से की गई थी। सूत्रों के मुताबिक इस ऑपरेशन के लिए नेपाल से 6 सेकंड हैंड फोन खरीदे गए थे। इसके लिए 17 सिम कार्ड इस्तेमाल किया गया, जिनमें से 6 सिम उत्तर प्रदेश के कानपुर से खरीदे गए थे। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में क्रिश्चियन मिशेल को झटका, प्रत्यार्पण के विरोध में याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की याचिका खारिज कर दी, जिसमें भारत UAE प्रत्यार्पण संधि को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने कहा कि संधि संसद द्वारा पारित नहीं है, इसलिए इसे अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। मिशेल को 2018 में प्रत्यार्पित किया गया था और उस पर VVIP हेलीकॉप्टर सौदे में बिचौलिए की भूमिका निभाने का आरोप है, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ था। मेट्रो स्टेशन से 15 लाख के तांबे की केबल चोरी, दिल्ली पुलिस के हाथे चढ़े 2 आरोपी। दिल्ली पुलिस ने निर्माणाधीन मेट्रो स्टेशन से 15 लाख रुपए की तांबे की केबल चुराने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक क्रेन ऑपरेटर और दूसरा मजदूर शामिल है। पुलिस ने चोरी की 1200 मीटर केबल बरामद कर लिए। आरोपियों ने CCTV कैमरों की समय सीमा का फायदा उठाकर चोरी की योजना बनाई थी। पुलिस ने क्रेन ऑपरेटर रणधीर सिंह को थाना तरसिक्का अमृतसर स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया। वहीं बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला पंकज कुमार घटना स्थल पर रहकर मजदूरी कर रहा था ताकि उस पर शक न हो। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार किया। दोनों की निशानदेही पर चोरी की 1200 मीटर लंबी तांबे की केबल भी बरामद कर ली है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।